नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक बाबूगया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि 3 जनवरी 2023 को कोलकाता के सीआईएल हेडक्वार्टर में NCW 11 की 8वीं मीटिंग ली गई। अब दोस्तों, उस मीटिंग पे MGB में निर्णय लिया जाना था और MGB का निर्णय लिया जा चुका है। MGB 19% फाइनल कर दिया गया है। दोस्तों, 19% पे यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में सहमति बन चुकी है और जैसे ही सहमति बनी तो जितने भी कोलकर्मी हैं या उनके परिवार के जो लोग हैं वो सभी यही सोच रहे हैं। उनका सभी का एक ही प्रश्न है कि अब हमारा 19% MGB में कितना बेसिक होगा, उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाएगा, हमें कितना वेतन बढ़ कर के मिलेगा, मासिक वेतन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, सारी जानकारी दोस्तों हर कोई जानना चाह रहा है। इसी के लिए दोस्तों हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास हमारा रहेगा। फिर भी अगर कुछ चीज़ अगर छूट जाती है या हमसे बताने में चूक हो जाती है तो उसको दोस्तों उस चूक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारियाँ और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं ताकि आप कैलकुलेशन को समझ सकें और आप भी घर बैठे अपना कैलकुलेशन कर सकें। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लें। और यदि आप आपका भी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि NCW 10 में जो हमारा बेसिक था उससे जब फिक्सेशन किया जाएगा और NCW 11 पे हमारा जो बेसिक 19% MGB के साथ कितना होगा, तो वो दोस्तों आपको एक्सेल शीट में आप वहाँ जैसे डाटा पुटअप करेंगे आपको मिल जाएगा। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये रॉ डाटा है, ये फाइनलाइज नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन संभवतः ये है कि इसी मेथड पर आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों NCW 11 के OB चार्ट ऑफ डिमांड पे अभी डिस्कशन होना बाकी है, तो अभी हम सिर्फ एक रॉ मटेरियल के हिसाब से ही बेसिक फिक्सेशन देख रहे हैं। आपको पूर्णतः फाइनलाइज बेसिक फिक्सेशन में आपको NCW 11 जब हस्ताक्षर हो जाएगा, साइन हो जाएगा, उसके बाद में दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक साइड में बेसिक वेजेस लिखा है, फिर DA, फिर SDA, फिर अटेंडेंस बोनस, टोटल MGB 19% और इन सब का टोटल मैंने यहाँ नीचे लेके रखा हुआ है। अब यहाँ देखना है एज ऑन 30/6/2021, 30/6/2021 में जो आपका बेसिक था वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपका उस समय क्या DA था वो यहाँ नोट करेंगे। उसके बाद में SDA और इस बेसिक में आपका अटेंडेंस बोनस क्या आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। इन सब का टोटल लेकर के यहाँ आएगा। और दोस्तों इसमें हमको इस बेसिक में हमको 19% MGB देखना है, तो उसका कैलकुलेशन ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों इससे और इस अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपका ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये जो टोटल अमाउंट आएगा दोस्तों, ये आपका NCW 11 जो रहेगा, NCW 11 का जो बेसिक रहेगा उसके बेसिक से मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर गया मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ 26,292, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, पूरा फिगर को जीरो। ये अभी स्क्रीन पे पूरा फिगर जीरो है। यहाँ पे मान लेते हैं हम NCW 10 में जो कैटेगरी 1 का जो बेसिक था वही हम लेते हैं। जैसे कि हम किसी को मॉनेटरी कंपनसेशन का पेमेंट करते हैं तो उससे सिर्फ बेसिक भर दिया जाता है, कोई SDA DA कुछ नहीं दिया जाता, ना कि अटेंडेंस बोनस। तो NCW 10 में जो कैटेगरी 1 का बेसिक था वो था 26,292 रुपये। तो दोस्तों 26,292 रुपये मैं इस कॉलम पे लिख देता हूँ बेसिक वेज के सामने में 26,292 रुपये 97 पैसे, ये उसका कैटेगरी 1 का बेसिक था। जैसे दोस्तों मैं इंटर करूंगा, चूंकि मैंने फार्मूला डाल के रखा हुआ है इसलिए मैंने जैसे ही बेसिक डाला उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि हमारा कैटेगरी 1 का बेसिक NCW 11 के हिसाब से क्या होगा। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखते जाइए दोस्तों। 26,292 रुपये 97 पैसे जैसे ही हमने यहाँ बेसिक वेज में लिखा
और 30/6/2021 को डीए का रेट जो था वो 27.8, ये देखिए आप फार्मूला बार में देख सकते हैं 27.8 वहाँ पे बेसिक था, सॉरी डीए था। तो हमने वहाँ बेसिक का इंटू 27.8% हमने निकाल लिया कि बेसिक का 27.8% डीए हो गया, ये आपका निकल गया। उसके बाद में एसडीए दोस्तों सबको मालूम है 1.795%, ये भी बेसिक का हमने इस बेसिक का 1.795% निकाल लिया। अब दोस्तों इसे और इन तीन को देखिए, और उसके बाद में हमने अटेंडेंस बोनस, ये जो हमारा बेसिक था कैटेगरी 1 का 26,292 रुपये 97 पैसे, इसका 10% हमने निकाल लिया। अटेंडेंस बोनस दोस्तों बेसिक का 10% मिलता है, ये सभी को मालूम है, उसी लिए हमने यहाँ पे अटेंडेंस बोनस निकाल लिया। अब दोस्तों ऊपर के जो 4 आंकड़े हैं इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर देखते हैं दोस्तों क्या आता है। 1 2 3 4, ये 4 जो सेल है इसमें जो भी डाटा लिखा हुआ है इसको टोटल करने पर 36,703 रुपये 67 पैसे आया हुआ है, इन चारों का टोटल। इसमें क्या क्या टोटल किए हैं दोस्तों हमने, बेसिक, डीए, एसडीए और अटेंडेंस बोनस। ये आपको समझ में आ गया कि अटेंडेंस बोनस बेसिक का 10% है, एसडीए भी बेसिक का 1.795% है, और डीए ये 30/6/2021 को जो डीए था वो डीए। तो हमने अभी ये 4 डिजिट का टोटल यहाँ ले लिया। एसडीए जो था 30/6/2021 को 27.8% था, तो इन चारों का टोटल हमने यहाँ ले लिया 36,703 रुपये 67 पैसे। इसमें दोस्तों हम निकालेंगे 19% एमजीबी, जो हमारी 11वीं एनसीडब्ल्यू 11 की जो 8वीं बैठक में एमजीबी फाइनल हुआ है 19%, वो हमने यहाँ पर उसका निकाल लिया। ये किसका निकालेंगे दोस्तों, इसका, ये जो हमने 4 डिजिट का हमने जो टोटल लिए हैं 36,703 रुपये 67 पैसे, इसका 19% हमने निकाला तो ये 6,973 रुपये 70 पैसे आया। ये 19% हमने इसका निकाल लिया। फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का जोड़ जो आएगा ग्रैंड टोटल, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये ग्रैंड टोटल लिखने के बाद में दोस्तों जो भी फिगर आएगा आपका, ये क्या आ गया 43,677 रुपये 37 पैसे। तो ये दोस्तों NCW 11 का जो आपका कैटेगरी 1 का जो बेसिक रहेगा उससे ये मैच करना चाहिए। अब हम उसको मैच कराते हैं। चूँकि दोस्तों ये फार्मूला मैंने पहले से ही डाल के रखा था, तो ये ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि ये फिगर और ये फिगर मैच कर गए हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फिगर और ये फिगर मैच कर गए हैं, है ना। अब ये कैलकुलेशन किस हिसाब से हुआ ये भी आप जान लीजिए। एक फार्मूला निकल के आया दोस्तों, सबके पास में, आपके पास में भी व्हाट्सएप में चला होगा और आपके सोशल मीडिया का जो भी ग्रुप है या फिर और कहीं से आपको जानकारी मिली होगी कि 1.485912 ये एक फार्मूला निकल के आया, जो पुराने बेसिक को, जो आपका NCW 10 में कैटेगरी 1 का बेसिक था, उसमें जैसे ही इंटू करेंगे तो आपका नया बेसिक आ जाएगा। लेकिन नया बेसिक किस हिसाब से रहेगा वो भी आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने पुराना जो कैटेगरी 1 का बेसिक था उसमें 1.485912 का जैसे ही गुणा किए तो आपके पास में ये अमाउंट निकल के आ गया 39,069 रुपये 04 पैसे। अब ये निकल के आया दोस्तों। अब ये हम कब का ले रहे हैं, एज ऑन 1/7/2021 का। अब 1/7/2021 में आपका डी हो जाएगा 0। वो इसलिए हो जाएगा दोस्तों कि जब भी आपका वेतन समझौता लागू होता है जिस भी तारीख से, उस तारीख में आपका डीए 0 हो जाता है, फिर वो प्रोग्रेसिव रेट में बढ़ता रहता है। आपको हर 3 महीने में जैसे डीए रिवाइज होता है वैसे ही डीए रिवाइज होने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों 1/7/2021 में आपका डीए 0 रहेगा। एसडीए में दोस्तों आप देख सकते हैं एसडीए 1.795% ही रहेगा सेम। तो ये जो 701 रुपये 29 पैसे हैं ये हमने इस बेसिक में निकाले हैं, 1/7/2021 के बेसिक में 701 रुपये 29 पैसे। इसमें हमने 1.795% का गुना कर दिए हैं और उसका परसेंटेज निकाले हैं तो 701 रुपये 29 पैसे आ गया। अब इस बेसिक में दोस्तों अटेंडेंस बोनस निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले निकाले थे कि बेसिक का 10%, तो बेसिक का 10%, इस बेसिक का 10% हमने निकाल लिए हैं तो 3,906 रुपये 90 पैसे आया है। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे दोस्तों। ये ऊपर के जो 4 फिगर है इसको टोटल करेंगे तो 43,677 रुपये 23 पैसे आ गया। आप देखिए दोस्तों ये और ये वाला जो फिगर है हमारा ये मैच कर रहा है।
है ना। अब आपका ये कहना होगा कि 19% MGB का तो आपने यहाँ टोटल लिया नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये 19% MGB का टोटल जो है ये जो फार्मूला निकल के आया है ये इसमें कैलकुलेट हो चुका, और ये 43,677 रुपये 23 पैसे जो है ये यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया है। इसी मेथड से दोस्तों आप अपना भी निकाल सकते हैं बेसिक घर बैठे। आपके फादर का निकालना है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना खुद का निकालना है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस बेसिक में ये जो आपका बेसिक निकला है ये वाला, मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला जो बेसिक निकला हुआ है इसमें आप अभी 2023 चल रहा है तो उतने 2 साल का आप इंक्रीमेंट ले लें, जो भी आपको महीने का लगता है। आप 3% इंक्रीमेंट ले लें। अभी क्या है, इंक्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि चार्ट ऑफ डिमांड पे मैं आपको बता दूं कि 6% एनुअल इंक्रीमेंट की डिमांड रखी है यूनियन ने। देखते हैं दोस्तों कितना परसेंट मैनेजमेंट कंसिडर करती है, उसमें सहमति बनती है या नहीं बनती है। अभी तो आप 3% का इंक्रीमेंट लेकर के आप इसमें बेसिक निकाल सकते हैं आप करंट का। इस पूरी मेथड में दोस्तों आपको क्या समझ में नहीं आया वो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस हुई हो या फिर बताने में चूक हुई हो, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।